बहुत अफसोस की बात है कि हमारी कौम की दो औरतें, दो बहनें कौम की आज सेंट्रल जेल रवाना हो गई। अब उनका मुकाम, अब वो सेंट्रल जेल में रहेंगी। ये बहुत अफसोस की बात है। एक वकील का भी नाम आ गया, उसको भी आरोपी बना दिया गया है। मालेगांव की तारीख में ये तो हुआ है कि बेगुनाह आदमी जेल गया है, मगर बेगुनाह औरत कभी जेल गई है ऐसा नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं शहर के लिए शर्मिंदगी की बात है। कल का धरना हमारा शहीदों की यादगार पर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का तय है। हमारे शहर को मालूम है कि दो ही पार्टी है जो कभी दबाव में नहीं आती। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। गलत तरीके से जन्म दाखिला हासिल करने वाले तीनों ही मुलजमीन, जिनमें एक नौजवान, दो उम्रदराज खवातीन हैं, उन्हें आज मजिस्ट्रेट कस्टडी में भेज दिया गया। आज मकामी कोर्ट में सबकी निगाह कोर्ट के फैसले पर थी। मौजूदा जज साहब ने आज इन तीनों ही मुलजमीन को अदालती तहवील में रखे जाने के अहकाम जारी किए हैं, जिन्हें अब नासिक सेंट्रल जेल भेजा जा सकता है। इस मामले में बहैसियत चौथे मुलजिम के किसी वकील का भी नाम सामने आ रहा है, जिन पर इस मामले में मुलजिमीन की माविनत करने का इल्ज़ाम है। देखना यह है कि वकला की तंजीम बार एसोसिएशन इस मामले में एक वकील को मुलजिम बनाए जाने पर क्या रुख इख्तियार करती है। वैसे किसी मामले में एक वकील को मुलजिम बनाया जाना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई मामलात में वकला को मुलजिम बनाया गया है। आज मकामी कोर्ट में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ शेख रशीद और उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले मुस्तकीम डिग्निटी बनफ्स नफीस कोर्ट में हाजिर रहे और मजिस्ट्रेट कस्टडी मिलने के बाद मुलजिम बनाए गई ख्वातीन और उस नौजवान की ढारस बंधाने के लिए वो खुद छावनी पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पहुंचकर दोनों ने ही इन लोगों को हौसला दिया। साथ ही साथ शहरियान से भी कल के होने वाले एहतजाजी धरने में शिरकत की गुजारिश की। जमहूरी तर्ज पर एहतजाज करना हर हिंदुस्तानी का हक होता है, मगर इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इस तरीके के धरने और एहतजाज में अमन अमान को कोई खतरा लाहक न हो। बहुत अफसोस की बात है कि हमारी कौम की दो औरतें, दो बहनें कौम की आज सेंट्रल जेल रवाना हो गई। अब उनका मुकाम, अब वो सेंट्रल जेल में रहेंगी। ये बहुत अफसोस की बात, दुख की बात। शहर को सोचना है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, हम तमाम ही जिम्मेदारान कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और जमहूरी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और एक बहुत दुख वाली बात यह है कि हमको ऐसा लगता था कि यह कार्रवाई एसआईटी की यहीं तक महदूद रहेगी, लेकिन जो आज रिमांड रिपोर्ट कोर्ट में गया उसमें एडवोकेट का भी नाम आरोपी की हैसियत से एसआईटी ने कोर्ट में दिया, यानी वो भी अब आरोपी हो गए। यानी कार्रवाई अब तेजी से आगे बढ़ रही है। जो कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हैं अब उनके ऊपर भी शिकंजा कसा गया है। ये भी अफसोस की बात है। बहरहाल शहर की आवाम से मेरी अपील है कि डरने की हमको जरूरत नहीं। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी दोनों लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, जमहूरी भी और कानूनी भी। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि कल बरोज जुमा दोपहर 3 बजे शहीदों की यादगार पर एक एहतजाजी धरना आंदोलन होगा। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से आवाम से अपील है कि धरने को कामयाब करें। आज जो 3 आरोपी थे, जिसमें 2 खातून और एक लड़का, उनको कोर्ट में पेश किया गया। डायरेक्ट मजिस्ट्रेट कस्टडी दी गई और रिमांड रिपोर्ट जो आई तो उसमें एक वकील का भी नाम आ गया, उसको भी आरोपी बना दिया गया है और उसको फरार बताया गया है। अभी इनकी तो अदालती तहवील होने की वजह से नासिक सेंट्रल जेल इनको भेजा जा रहा है। अभी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ शेख और हम लोग आकर उनसे मिले, उनको बताया कि वकला जो है मशवरा करके 1-2 दिन में बेल रखेंगे
और ये समझ के आप चलिए कि 2-4-5 रोज आपको वहाँ रहना है। कम से कम कैसा है कि एक खातून है, लेडीज है, तो उनका हौसला रहे। जेल, सेंट्रल जेल में किस तरीके से हालात रहेंगे वो सब उनको तफसील से बता दिया गया कि हिम्मत के साथ वो रहें। क्योंकि मैं इससे पहले भी बोला और अभी भी बोलूंगा कि मालेगांव की तारीख में ये तो हुआ है कि बेगुनाह आदमी जेल गया है, मगर बेगुनाह औरत कभी जेल गई है ऐसा नहीं हुआ। हमें भी बड़ा अफसोस है कि हमारी लीगल टीम कोशिश कर रही है, मगर जहां भी जरूरत पड़ रही है वकला की, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मगर लेडीज का जेल में रहना ये कहीं ना कहीं शहर के लिए शर्मिंदगी की बात है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको रिहाई दिलाएं। कल का धरना हमारा शहीदों की यादगार पर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का तय है। उसमें हमने आज जो बार काउंसिल के सदर सेक्रेटरी है उनको भी एक लेटर दिया है कि वकला का भी अब नाम आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे वकला की हिम्मत को कमजोर करने की एक कोशिश तो नहीं है। तो वो लोग भी धरने में आए। कल मर्द और ख्वातीन का धरना है। हमारा धरने का मकसद है कि जिन बच्चों का एडमिशन रुका हुआ है, उनका दाखिला नहीं मिल रहा है, उनका दाखिले का आज 6 फरवरी तक हमने टाइम दिया था, टाइम पूरा हो गया, अभी तक कोई रास्ता उनका सरकार ने और प्रशासन ने नहीं बताया, इसलिए कल हमारा धरना अटल है। अच्छा, कल के धरने को लेकर आप लोगों पर कोई डिपार्टमेंट की तरफ से दबाव? हमारे ऊपर दबाव आते रहता है, मगर मालेगांव शहर में सारे शहर को मालूम है कि 2 ही पार्टी है जो कभी दबाव में नहीं आती। बाकी किसी और के बारे में मुझे बोलना नहीं है। शहर सब देख रहा है, समझ रहा है।